हाँ, कल दिल्ली में 44 पॉजिटिव केसेस आए थे एंड पॉजिटिविटी रेशो 0.07% रही थी। कल दिल्ली में 5 कोरोना से डेथ हुई थी। अभी दिल्ली में जो एक्टिव केसेस हैं 569 पॉजिटिव केसेस बाकी हैं। काफ़ी हद तक कोरोना इस टाइम दिल्ली में काबू में है, परंतु मैं फिर भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि सभी लोगों को कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना चाहिए। मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार-बार धोएं। केंद्र सरकार ने पार्लियामेंट में ये कहा कि ऑक्सीजन की वजह से किसी की मौत नहीं हुई, ऐसा कोई डिटेल राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा शेयर नहीं किया गया है, रिपोर्ट नहीं किया है राज्यों ने, केंद्र शासित प्रदेशों ने। देखिएगा, अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज़ दिल्ली के अंदर ही हाई कोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज़ कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। आप लोग भी बता रहे थे, रोज़ नई नई स्टोरीज दिखा रहे थे, टीवी के ऊपर भी, अखबारों के अंदर भी, कि देखिएगा इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, इसकी वजह से डेथ हो गई, यहाँ पर ऑक्सीजन ख़त्म हो गई, इसकी वजह से देखो इतने लोगों की मृत्यु हुई। ये बिल्कुल असत्य है, गलत बात है। दिल्ली के अंदर भी और देश के अंदर भी बहुत जगह पर ऑक्सीजन की कमी से कहीं डेथ हुई। बहुत ही दुखद था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर हमने एक कमेटी बनाई थी, ऑक्सीजन के लिए ऑडिट कमेटी बनाई थी कि जो भी ऑक्सीजन की वजह से डेथ हो जाए तो उसको 5 लाख तक का कंपनसेशन देने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसको कि एलजी साहब ने भंग कर दिया। अगर वो कमेटी होती तो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा आ जाता आपके सामने कि कितने लोगों की डेथ हुई, सरकार उसको कंपनसेशन भी दे देती। क्योंकि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के थ्रू उसको भंग करा दिया, जिस वजह से आपको एग्जैक्ट डाटा नहीं मिल पाया। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले पे नमक तो न छिड़के। सर लेकिन क्या दिल्ली सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को ऑक्सीजन से हुई मौतों की कोई रिपोर्ट शेयर की गई है, कुछ डेटा, कुछ भी रफ भी शेयर किया गया? बताया गया ना मैंने आपको, उसका डाटा को कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका काम ही ये था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी डेथ हुई है सबको डाटा को इकट्ठा करना, उनको कंपनसेट करना, जिसको कि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। दिल्ली के कई हॉस्पिटल्स में इस तरह से खबर आ रही थी, जैसे जयपुर गोल्डन बत्रा हॉस्पिटल के ऑक्सीजन की कमी से पेशेंट की मौत हुई है। क्या आपको लोगों के पास कोई रफ डेटा है कि कितने लोगों की मौत ऑक्सीजन की वजह से? कई लोगों की हुई, कई लोगों की डेथ हुई। वो तो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता है भाई, आपने रिपोर्टिंग की, आपको हवा में रिपोर्ट थोड़ा कर रहे थे। आप लोग वहाँ पे जाके टीवी के ऊपर लाइव दिखा रहे थे कि देखिए यहाँ पे डेथ हुई है, आप लोगों ने बार बार दिखाया, तो इसका मतलब झूठ बोल रहे थे क्या आप लोग? सारा मीडिया में, लाइव मीडिया में चल रहा था, अखबारों में छप रहा था, वो सही था। सर लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें साफ कहा गया है कि यूटीज ने और राज्य सरकारों ने हमें स्पेसिफिकली बताया ही नहीं। देखिएगा, दिल्ली के अंदर आपको पूछी जाती है जानकारी? कोई नहीं पूछी जाती। अभी तो ऐसे भी जानकारी कैसे भाई पूछी जाएगी? हमने कमेटी बनाई थी ना, उस कमेटी का मकसद ही एक ही था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से, स्पेसिफिक बता रहा हूँ, ऑक्सीजन की कमी से अगर एक भी डेथ हुई है तो उसका पूरा डाटा लिया जाए और उनको 5 लाख तक का मुआवजा दिया जाए, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। और मुझे लगता है वो यही कारण था कि बाद में ये कह सकें कि कोई डेथ नहीं हुई। लेकिन अलग-अलग अस्पतालों से आपको भी रिपोर्ट आती है, तो कहीं तो कंपाइलेशन एक सरकार के स्तर पे, अरे सरकार ऐसे, सरकार बता रही है ना, दिल्ली के अंदर जब एलजी साहब को कहा एलजी साहब सरकार है, तब तो नहीं आप बोले सरकार को आती है। अरे भाई सरकार को आती है, सरकार ने इसलिए तो कमेटी बनाई कि एग्जैक्ट डाटा पता लगे। आप मुझसे नाम पूछेंगे, नाम बताओ जी, अभी मैं आपको कोई एक फिगर बता देता हूँ, इतने लोगों की डेथ हुई, आप बताइए उनका नाम बताइए, उनके एड्रेस बताइए, ये कहाँ पे डेथ हुई थी, सब पूछेंगे ना आप मुझसे। अरे वो सबको कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई थी हमने, उस कमेटी को केंद्र सरकार ने भंग कर दिया और फिर कह रहे हैं कि कोई डेथ ही नहीं। कल को तो वो ये कहते हैं कि दिल्ली के अंदर क्या देश के अंदर कोई भी डेथ नहीं हुई कोरोना से, तो हम क्या कर लेंगे? सर कोविड से रिलेटेड जो डेटा आप लोग भेजते हैं, जैसे कितने पॉजिटिव हुए, कितने ठीक हुए, क्या इसमें इस तरह का भी कोई कॉलम है कि ऑक्सीजन की वजह से कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर सारा डेटा दिया जाता है। कोविन सॉफ्टवेयर के अंदर जो पोर्टल बनाया गया उसमें ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर कहा जाए कि ऑक्सीजन से डेथ हुई तो बताया जाए, ऐसा कोई नहीं है। सर ऐसी कोई जानकारी केंद्र की तरफ से आप लोगों से मांगी गई थी कि आप राज्य वाइज डेटा दे दीजिए? कि हमसे नहीं मांगी गई थी, परंतु हमने अपनी तरफ से कोशिश की थी, जिसको केंद्र सरकार ने रुकवा दिया। तो उनको तो एक मुआवजा पहुंचाने के लिए आप लोग जो काम हमने जो कोशिश कर रहे थे मुआवजा देने की, उसको भी रुकवा दिया, क्योंकि उनको पता था कि अगर लोग सामने आएंगे और बताएंगे उनको मुआवजा मिलेगा तो पक्का प्रूफ हो जाएगा ना कि ऑक्सीजन की कमी से डेथ हुई है। और देखो मैं बताऊँ, ये राजनीति बहुत गलत है। एक तो घरों में लोगों के परिवार के लोग
की डेथ हुई, बहुत ही ट्रेजिक है कि जिस देश के अंदर ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन ना देने की वजह से कई जगह पर ऑक्सीजन की कमी हुई है, लोगों की डेथ हुई। इस जले पे नमक ना छिड़के केंद्र सरकार। सर, दिल्ली सरकार की जो टीमें जा रही है, जो योजना आप लोग की तरफ से बनाई गई है, क्या उसमें कुछ खुलकर सामने आ पा रहा है, लोग बता पा रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से किसी के परिजन देखिए, मैंने बताया ना आपको, हमने कमेटी इसीलिए बनाई थी, दिल्ली सरकार ने इसीलिए कमेटी बनाई थी कि सब लोग सामने आके बता दें कि जिसकी भी डेथ हुई है तो उसको हम चेक करके कल क्लियर कर देंगे, उनको 5 लाख तक का कंपनसेशन दे देंगे। सर, इसके अलावा जो सर, जो- वैसे कोरोना से डेथ भी हुई थी, उसके लिए जो आप लोगों ने योजना चलाई है, हाँ, उसको दे रहे हैं। उसके लिए क्या कुछ डेटा उसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। कितने लोगों ने अप्लाई नहीं, किया? देखिए, हमारे पास 25,000 से जो अभी तक टोटल डेथ दिल्ली में हुई हैं, 25,000 डेथ हो चुकी हैं, 25,035 डेथ हुई हैं और डाटा आना स्टार्ट हो गया, जल्दी इसको बता दिया जाएगा। सर, क्या अगर आपसे केंद्र कोई डाटा मांगती है ऑक्सीजन डेथ को लेकर के, तो क्या आप भविष्य में मुहैया करा पाएंगे या आप इस स्थिति में हैं? भविष्य में भी, भूत में भी हमेशा प्रोवाइड किया जाता रहा, किया जाता रहेगा। सर, आईसीएमआर चीफ ने कल ये बात बोली है कि बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बड़ों से बेहतर होती है, तो स्कूल खोलने के बारे में सोचा जा सकता है, स्पेशली छोटे स्कूल। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिएगा, ये बात सत्य है कि कोरोना के प्रति प्रतिरोधक क्षमता जितनी कम एज होती है उतनी ज़्यादा होती है, एज जितनी ज़्यादा होगी उतनी कम हो जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बावजूद भी ये रिस्क लेना बड़ा मुश्किल है कि अभी स्कूल खोल के हम इतना रिस्क ले, कहते हैं कि भाई चलो बड़ों में मान लो 100 में से 3 डेथ होती हैं बुजुर्गों के अंदर, नौजवानों में 100 में से 1.5 होती है, बच्चों में मान लो 500 में से 1 होती है, तो 500 में से 1 के भी रिस्क क्यों लें? मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले कहा था जब तक सबको वैक्सीनेशन नहीं हो जाता है तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाएगा। सर, जिस पोर्टल पर राज्य सरकार की ओर से मौत का डेटा अपडेट किया जाता है, खास जो कोरोना से मौत हुई है, क्या उस पोर्टल पर ऐसी कोई भी जानकारी आप लोगों से, राज्य सरकारों से मांगी जाती है कि किस स्पेसिफिक वजह से मौत हुई है या ऑक्सीजन की किल्लत हुई तो उस दौरान? ऑक्सीजन की किल्लत से उस पोर्टल के अंदर कोई कॉलम नहीं है जिससे बताया जा सके। सर, एक बात समझ में आती है, आपने साफ कहा कि नियत नहीं है केंद्र सरकार की कि ऑक्सीजन से जो मौत हुई है उसकी जानकारी दी जाए, तो क्या आप अपने स्तर पर, क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है, तो आप अपने स्तर पर इस बारे में तस्दीक करेंगे कि कितने लोगों की मौत हुई है, ताकि राजनीतिक तौर पर ही सही एक्सपोज किया जा सके? देखिएगा, हमने जितने भी लोग हैं उनको कहा है कि 50,000 तुम सबको कंपनसेशन दे रहे हैं, प्लस 2,500 रुपये महीना बच्चों को, मतलब जो विडो है उनको भी मंथली हम कंपनसेशन दे रहे हैं। उसमें काफ़ी डाटा आएगा, परंतु उसमें ये पता लग पाना संभव नहीं लगता कि ऑक्सीजन से डेथ हुई। हम फिर से अपील करेंगे LG साहब, उसको जो कमेटी हमने बनाई है उसको चलने दें। देखिएगा, दिल्ली के अंदर एक क्लियर सिचुएशन है जहाँ पे केंद्र सरकार किसी भी कानून को, किसी भी आदेश को LG साहब के माध्यम से बदलवा सकती है। और दिल्ली के अंदर जब उन्होंने कमेटी ही भंग कर दी, हमने बनाई थी ना, आप ही ने छापी थी, सबने छापा था कि दिल्ली के अंदर कमेटी बन गई है, जिस कमेटी का काम ही एक था कि ऑक्सीजन से होने वाली डेथ का पता करना और उनको कंपनसेट करना, तो इसीलिए हमने बनाई। सर, जो बड़े हॉस्पिटल जिनमें ऑक्सीजन की वजह से डेथ हुई थी, वो लोग जब डेथ रिपोर्ट करते थे, क्या कॉज ऑफ डेथ नहीं देते हैं क्या? उस हिसाब से भी कुछ डेटा आप लोगों के पास नहीं है? जैसे बत्रा हॉस्पिटल, जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, इस तरह के हॉस्पिटल ने तो साफ साफ कहा था सामने आके कि ऑक्सीजन की कमी से। देखो, आप खुद ही कह रहे हैं, आपने खुद ही बता दिया कि बत्रा हॉस्पिटल ने और कई जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल ने, आपका ही कहना है, आपने रिपोर्ट भी किया था कि डेथ हुई, तो बता के आओ ना उनको कि भाई आपने सच बोला था उस टाइम पे, आप बोलिए उनको। नहीं, आप अपने आप लोगों के पास कोई डेटा वो लोग भेजते हैं इस तरह से क्या? अलग से कोई नहीं, डेटा है? अलग से नहीं होता, उसी के लिए बताया गया था, कंफर्म करने के लिए। भाई, सरकार ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी जो पता करे कि कितने लोगों की डेथ ऑक्सीजन की कमी से हुई। देश के अंदर अकेली सरकार थी जिसने बनाई थी, जिसको केंद्र सरकार ने भंग करा दी। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप पैरेलल में चलाइए, एक तरफ केंद्र सरकार ने जो कहा कोई डेथ नहीं हुई, दूसरी तरफ अपनी बाइट चलाइएगा। जब आपने कहा था कि देखो जी, इस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गई, इतने लोगों की डेथ हुई, तो आप सच बोल रहे थे, झूठ बोल रहे थे, पता लग जाएगा। आप भी सच ही बोल रहे थे मेरे हिसाब से तो। सर, अमित मालवीय जी ने ट्वीट किया है कि हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट और दिल्ली में डेथ्स पर पॉलिटिक्स भी है, इस पे क्या कहेंगे सर? हाँ, पॉलिटिक्स तो ये लोग कर रहे हैं, बीजेपी वाले लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर, दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली सरकार की क्या कुछ तैयारी आप लोगों ने जो एक्शन प्लान बनाया 2041 के हिसाब से, कई स्पॉट चिन्हित किए हैं जहाँ पे पानी भरा हो रहा? देखिएगा, किया जा रहा है? 147 स्पॉट्स को चिन्हित किया गया है जहाँ पर ज़्यादा चांसेस हैं पानी भरने के, जिसमें से 7 जो है जिनको लाइव मॉनिटरिंग किया जा रहा है, जहाँ पर CCTV कैमरा लगाए गए हैं, लाइव 24 घंटे उसको मॉनिटर किया जाता है, जिसमें से मिंटो ब्रिज भी एक है। और सभी जगह पर हमारी टीमें तैनात है। 1500 से ज़्यादा पंप हमने लगाए हुए हैं, जिसमें से 200-250 मोबाइल पंप भी हैं,
तो इमीडिएटली एक्शन लिया जा रहा है, जहाँ पर भी जरूरत पड़ती है हम उस पर एक्शन सर लेंगे। पिछली बार दिखा था कि एक मौत हो गई थी मिंटो रोड पे, इस बार भी कई मौत की घटनाएं सामने आई। मिंटो रोड पे अभी तक तो पानी नहीं भरा। वो प्रहलादपुर का मेरे के सामने संज्ञान में लाया गया है। वहाँ पर कोई सज्जन थे जो कि नाले के साथ सेल्फी ले रहे थे, तो उनका ब्रिज के नीचे नहीं डेथ हुई है, नाले के पास सेल्फी ले रहे थे। काफ़ी लोगों ने उसे रोकने की कोशिश भी की और उनका पैर फिसल के वो नाले में गिर गए थे।